प्यारे बच्चों, आज 17 तारीख को हिंदी इलेक्टिव के बच्चों का एग्ज़ाम था और ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों संकाय में था। तो इसी का आज आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये निर्देश पढ़ लीजिएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युवा क्रांतिकारी से। दूसरा है, लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी तो उपलब्धि क्या होगी, तो ऊंची होगी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है, असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। तो इसका मूल मंत्र है आपका बार बार प्रयास करना। तो तीसरा का पहला हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो यहाँ पर चौथा का चौथा हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर नवीन भारत से आपका तात्पर्य है आज़ादी के पश्चात का भारत। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो कवि अपना सब कुछ हिंदुस्तान पर कुर्बान करना चाहता है। फिर है, वीर पशु माँ से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ वीर पशु माँ से मातृभूमि। सुरभि का पर्यायवाची है। तो सुरभि का पर्यायवाची है आपका सुगंध। फिर आपका है, ग्रुप बी से रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। 9वां नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथापि इसे किससे पोषित किया जा सकता है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन अब सही है। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो ये आपका विषय प्रधान विधा मानी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है। तो विज्ञापन में आपका व्यवहारिक भाषा प्रयुक्त होती है। शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अस्पष्टता। अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका चिरंजीवी। विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पत्राचार। जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो जनसंचार के प्रमुख है संग्राहक और प्रतिपुष्टि, फिर है संकेतीकरण और संकेतवाचक, और फिर है आपका स्रोत संदेश और संचार माध्यम। तो ये सभी है, इसलिए यहाँ चौथा ऑप्शन आपका सही है। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर आपका जो है वो हो जाएगा जिज्ञासा। क्या हो जाएगा, जिज्ञासा। तो 16 का हो जाएगा तीसरा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया। तो ये आपका जन्म दिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो ये आपका हुआ था चीन में। फिर है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप लोग देख लिए होंगे। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता आपका केदारनाथ सिंह है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किन लोगों के खाली कटोरों में बसंत उतरता है। तो यहाँ हो जाएगा भिखारियों के। 21 है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बनारस। रोज रोज में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ रोज रोज है, इसलिए
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है स्कंदगुप्त से। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस। 25 है, गीत गाने दो मुझे में कवि क्या रोकने की बात कर रहा है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सही आंसर वेदना को। देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है? तो यहाँ हो जाएगा ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो ये आपका थी सिंघल द्वीप की। फिर है आपका निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप लोग देख लिए होंगे। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये लिया गया है आपका घड़ी के पुर्जे से। 29 नंबर क्वेश्चन है, बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस पर प्रहार किया है? तो ये प्रहार किया आपका पुरानी परंपराओं, रूढ़िवादियों और अंधविश्वासों तीनों पर, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। हमारे दुखों का कारण क्या है? तो हमारी दुखों का कारण है अंधविश्वास, सड़ी गली मान्यता और नवीन सोच की अवहेलना। तो ये तीनों है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। इन पंक्तियों का अभिप्राय है। तो इन पंक्तियों का क्या अभिप्राय है? तो समय परिवर्तनशील है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ। वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? तो ये था बालक। 34 है, संवदिया का क्या नाम था? तो संवदिया का नाम था हरगोबिंद। 34 का आपका हो जाएगा दूसरा। लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था? तो आपका 35 का हो जाएगा रोजगार का दफ्तर। एक अच्छे साहित्य का मुख्य कर्तव्य है। तो एक अच्छे साहित्य का मुख्य कर्तव्य क्या होगा? तो मनुष्य को आशावादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना और मानसिक विश्रांति प्रदान करना। तीनों है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। सूरदास को किसमें विश्वास था? तो सूरदास को आपको पूर्व निर्माण में विश्वास था। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? तो रूप सिंह के गांव का नाम था माही। विस्कोहर की माटी पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इस पाठ के लेखक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन आपका सही है, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। बच्चों, आपको जल्दी से आंसर देने के चक्कर में थोड़ा सा भीड़ भाड़ है मेरे घर में, इसलिए हल्ला हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आंसर को टिक लगा के आपको सब बता दिया है। जल्द ही इसका सब्जेक्टिव आंसर भी हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।